अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं होम्यो डॉक्टर ज़हीर आपको अपने यूट्यूब चैनल होम्यो हेल्थ केयर में खुशामदीद कहता हूँ, वेलकम करता हूँ। आज का जो मालूमाती प्रोग्राम है वो होम्योपैथिक की ऐसी अद्वियात के बारे में है जो कि स्किन के ऊपर इस्तेमाल की जाती है बर्निंग के बाद। अगर खुदा न खास्ता कहीं से आप झुलस गए हैं या जल गई है स्किन का कुछ हिस्सा, या वहाँ पे आपको बर्न हो गया है, झुलस गए हैं, जलने के बाद वहाँ पे आंवले बन गए हैं या छाले निकल आए हैं जिनमें पानी भरा हुआ है और काफ़ी जलन हो रही है और दर्द भी हो रहा है, और वहाँ पे आपको काफ़ी तंगी और परेशानी महसूस हो रही है उस जलन की वजह से, बर्निंग की वजह से, और काफ़ी ख़ारिश भी हो रही है और उसके साथ साथ दर्द और जलन भी बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में होम्योपैथी की जो अद्वियात हैं उसको मिला के आप उसका बर्न लोशन बना सकते हैं, और उस लोशन को आप जो है जले हुए हिस्से पे लगा सकते हैं। इसके लगाने से फ़ौरी आराम मिलता है, ठंडक और सुकून का एहसास फ़ौरी पैदा हो जाता है, और जो जला हुआ स्किन का हिस्सा है वो ठीक होना शुरू हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। इसके मुसलसल इस्तेमाल से वो हिस्सा जो जल गया है या बर्न हो गया है, जहाँ पर छाले निकल आए हैं, आंवले बन गए हैं और जो पानी से भरे हुए हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इसमें 3 मेडिसिन हैं जो मदर टिंचर में इस्तेमाल की जाती है। सबसे पहली मेडिसिन है कैनलडुला, मदर टिंचर आप लेंगे कैनलडुला का। दूसरी मेडिसिन है आर्टिका, ये भी मदर टिंचर लेंगे। तीसरी मेडिसिन है कैंथरस, ये भी मदर टिंचर लेंगे। अब करना यूँ है कि आपने इन तीनों की 10-10 मिलीलीटर क्वांटिटी ले लेनी है, और 100 मिलीलीटर आपने डस्टल्ड वाटर लेना है, और इसको फिर आपने 10-10 ml, यानी ये 30 ml बनेगा। आरटी का 10 ml मदर टिंचर, कैंथरस मदर टिंचर जो है वो 10 ml, कैनलडुला जो मदर टिंचर है वो भी 10 ml, और आपने 100 ml डस्टल्ड वाटर लेना है। और डस्टल वाटर जो है वो 100 ml में आप इन तीनों की 10-10 ml क्वांटिटी, यानी ये टोटल 30 ml बनेगा, 100 ml में आप मिला लेंगे। फिर उसको आपने अच्छी तरह हिलाना है। अच्छी तरह हिलाने से मुराद है आपने अपने हाथ पे उसको इस तरह से बोतल को, शीशी को, या जिसमें ये 130 ml लिक्विड होगा, आपने 20 दफ़ा या 25 दफ़ा अपने हाथ पे इस तरह उसको ज़रब लगानी है, झटके देने हैं। इससे वो तमाम मेडिसिन जो है वो डस्टल वाटर में मिक्सअप हो जाएंगी, हल हो जाएंगी। अब आपके पास ये जो है बर्न लोशन तैयार हो गया है। अब आपने करना यूँ है कि जो जला हुआ हिस्सा है उसके ऊपर इसका रुई के साथ, काटन के साथ या कपड़े के साथ आपने थोड़ा थोड़ा इसको लगाना है पूरे हिस्से पे। इसके लगाने से फ़ौरी ही जो है एक तो वो जो हिस्सा जला हुआ है वहाँ पे ठंडक महसूस होगी, बर्निंग ख़त्म हो जाएगी, और दर्द अगर है तो दर्द भी ठीक हो जाएगा, और इसके साथ जो स्किन में जो हिस्सा मुतासर हुआ है वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। और जब भी आपने ये इस्तेमाल करना है इसको अच्छी तरह हिला के फिर इस्तेमाल करना है। दिन में 3 से 4 दफ़ा आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे बैरूनी स्किन के ऊपर लगाने के लिए इस्तेमाल करना होता है, ये खाने के लिए नहीं है मेडिसिन जो मैंने बताई है। ये आपने एक्सटर्नली स्किन के ऊपर अप्लाई करनी होती है। इसके लगाने से जो जला हुआ हिस्सा है जिल्द का वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाता है और उस पर स्कार नहीं बनता, और जो मांस इकट्ठा हो जाता है। आप देखें अगर किसी का बाजू जला है तो यहाँ पे वो अगर जलने के बाद ठीक होता है तो मांस इकट्ठा हो जाता है। इस तरह से वो इकट्ठा हुआ नहीं रहेगा मांस, वो स्कार नहीं बनेगा, उसको स्कार कहते हैं, उसका निशान नहीं रहेगा, और वो बिल्कुल पहले की तरह नॉर्मल स्किन हो जाएगी अगर आप इसको मुसलसल लगाते हैं जब तक कि आपका ज़ख़म ठीक नहीं होता। इसके अलावा जो खाने वाली मेडिसिन है वो बहुत सारी है, उसमें मैंने अलहदा वीडियो बनाई हुई है, वो भी मैं आपको फिर बता दूंगा। अभी फ़िलहाल आज जो मैं आपको बर्न लोशन का बताया दोबारा से आप सुन लें, मैं बता देता हूँ। आरटी का 10 ml आपने लेना है, कैंथरस मदर टिंचर 10 ml लेना है, कैनलडुला मदर टिंचर 10 ml लेना है। आपने ये तीनों मदर टिंचर 10-10 ml लेने हैं
आर्टिका कैंथरस और कैनलडुला, और फिर इनको आपस में मिला के आपने 100 ml डस्टल वाटर लेना है, उसमें ये मिला लेने हैं और ये बर्न लोशन जो है ये तैयार हो जाएगा। फिर जहाँ पे बर्निंग हुई है या स्किन जल गई वहाँ पे आप इसको अप्लाई करें तो इंशाअल्लाह ताला इससे ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। यही गुजारिशात आपसे करनी थी। उम्मीद है आपको आज का मालूमाती प्रोग्राम स्किन बर्निंग के हवाले से बर्न लोशन के बारे में ज़रूर पसंद आया होगा। मैं होम्यो डॉक्टर ज़हीर बहुत सारी दुआओं के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम।